क्योंकि हमें प्रोटीन सिंथेसिस का पूरा डिटेल प्रोसेस पढ़ना है कि प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होती है, ठीक है, और जो है उसकी फिर पैकेजिंग होती है, मॉडिफिकेशन होती है, वो सब कुछ पढ़ना है अभी। तो प्रोटीन्स कहाँ बनते हैं? राइबोसोम पे। राइबोसोम की जब हम बात करते हैं तो याद रहे कि राइबोसोम के बारे में क्या बात करेंगे। राइबोसोम जो है वो एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं है, ठीक है। सारे ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन से सराउंडेड होते हैं, याद रहे, हमने कल डिस्कस किया था कि जो ऑर्गेनेल्स होते हैं दे आर सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन। अब वो डबल मेम्ब्रेन हो सकती है या सिंगल मेम्ब्रेन हो सकती है ना। ऐसा हो सकता है कि जो एक ऑर्गेनेल हो, एक कंपार्टमेंट हो, इट इज सेपरेटेड फ्रॉम अदर कंपार्टमेंट्स इन साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन, एंड दिस कुड बी टू मेम्ब्रेन्स और अ सिंगल मेम्ब्रेन। राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनेल है व्हिच इज नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। इसके अलावा भी एक ऑर्गेनेल होता है जो हम पढ़ेंगे, सेंट्रियोल। तो याद रखना ये दो ऑर्गेनेल्स हैं विच आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, बाकी सारे ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। देयर आर टू ऑर्गेनेल्स विच आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। एमसीक्यू क्वेश्चन है, राइबोसोम्स एंड सेंट्रियोल्स दे आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। ठीक है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। इसके अलावा व्हाट इज द फंक्शन? साइट्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, यानी प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होती है? राइबोसोम पे। बनते कहाँ है राइबोसोम? फॉर्म्ड इन न्यूक्लियो हम पढ़ चुके हैं ना। राइबोसोम्स आर सिंथेसाइज्ड, बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक वर्ड कंफ्यूज करता है, सिंथेसाइज। तो सिंथेसाइज का मतलब है फॉर्मेशन, ठीक है ना, तो कंफ्यूज मत होना इस टर्म से। तो राइबोसोम्स आर सिंथेसाइज्ड इन न्यूक्लियोलस। ये बात क्लियर हो गई सारी? क्लियर हो गई सारी बातें यहाँ पे कि तुम्हें पता होना चाहिए कि जो राइबोसोम्स हैं वो कहाँ बनते हैं? न्यूक्लियोलस के अंदर। और राइबोसोम्स में क्या बनता है? प्रोटीन। समझना इस बात को कि राइबोसोम्स कहाँ बनते हैं? न्यूक्लियोलस के अंदर। और राइबोसोम्स के अंदर क्या बनते हैं? प्रोटीन। अच्छा, राइबोसोम्स बनते न्यूक्लियोलस के अंदर है, लेकिन उनकी बनने के बाद कहाँ जाते हैं न्यूक्लियोलस से? यस, बनने के बाद कहाँ जाएंगे? बनने के बाद साइटोप्लाज्म के अंदर चले जाएंगे या किस पे अटैच हो जाएंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पे। याद है हमने पढ़ा था। राइबोसोम्स की दो लोकेशन है सेल में, कौन कौन सी होती हैं? मतलब राइबोसोम्स बनने के बाद कहाँ जाते हैं? ऑब्वियसली बनेंगे तो न्यूक्लियस के अंदर। कहाँ बनेंगे? न्यूक्लियस के अंदर ही बनेंगे, यानी न्यूक्लियोलस में बनेंगे, ठीक है ना। फिर बनने के बाद कहाँ जाएंगे? इन न्यूक्लियर पोर के थ्रू बाहर निकलेंगे। अब बाहर निकल के कहाँ जा सकते हैं? टू लोकेशन, साइटोप्लाज्म में जा सकते हैं एंड स्टे एज फ्री राइबोसोम्स, और दे कैन बी अटैच टू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है। अच्छा, ये बनते किससे हैं? कॉम्पोजिशन क्या है? मेड अप ऑफ आर आर एन ए। आर आर एन ए क्या होता है? राइबोसोमल आर एन ए एंड प्रोटीन्स। अब समझना है इसको बहुत ज्यादा गौर से कि ये जो राइबोसोम है किससे बना हुआ होता है, यानी इसका जो स्ट्रक्चर है वो किससे बना हुआ होता है? इट्स मेड अप ऑफ टू थिंग्स। वन इज राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन। आरएनए क्या होता है? व्हाट इज आरएनए? यस, हमारे सेल्स में दो तरह की न्यूक्लिक एसिड होते हैं। ये साइड में लिखूं, सॉरी, जो भी चीजें मैं साइड में लिखूँ ना वो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है। तो हमारे सेल में क्या होती है? न्यूक्लिक एसिड्स। तो न्यूक्लिक एसिड्स दो तरह की होती हैं। कौन कौन सी न्यूक्लिक एसिड्स होती हैं? यस गाइस,
कौन कौन सी न्यूक्लिक एसिड्स होती हैं? वी हैव डीएनए एंड वी हैव आरएनए। दोनों में क्या फर्क है? डीएनए जो होता है वो है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, एंड व्हाट इज आरएनए? डीएनए इज डीऑक्सी acid and RNA is ribonucleic acid. ठीक है, नॉट डीऑक्सी, सिर्फ राइबोन्यूक्लिक एसिड। आगे जाके चैप्टर 6 में हम इनके स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे डिटेल में, अभी हमें इनके स्ट्रक्चर्स नहीं पढ़ने, आगे जाके पढ़ेंगे। तो हमारे सेल के अंदर जो आरएनएज होते हैं वो कितने तरह के होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स। कितने तरह के आरएनएज होते हैं? आरएनए मजीद 3 तरह के होते हैं हमारे सेल के अंदर। कौन कौन से आरएनएज होते हैं? एक होता है आर आर एन ए विच इज राइबोसोमल आरएनए, जो क्या बनाता है? राइबोसोम्स बनाता है टुगेदर विद द प्रोटीन्स, यानी प्रोटीन्स से मिलके वो राइबोसोम्स बनाता है। आरआरएनए और प्रोटीन्स मिलके राइबोसोम्स बनाते हैं। सेकेंडली, दूसरा आरएनए कौन सा होता है? मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए। ठीक है, मैसेंजर आरएनए हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में। और इसके अलावा और कौन सा आरएनए होता है? थर्ड वाला टीआरएनए, which is known as ट्रांसफर आरएनए। तो ये सारी बातें, तो 3 तरह के आरएनए होते हैं हमारे सेल्स के अंदर। तो राइबोसोमल आरएनए कहाँ इस्तेमाल होते हैं? राइबोसोम्स बनाने में। मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए कहाँ इस्तेमाल होते हैं? यूज टू मेक राइबोसोम्स। ये कॉमन एमसीक्यू पॉइंट है कि राइबोसोम किससे बनते हैं? द आंसर इज राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन। ये एमसीक्यू तुम्हें मिलेगा पेपर में। सेकेंडली, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए का क्या फंक्शन है? इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। अब समझो मेरी बात गौर से। 3 तरह के जो आरएनए होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? राइबोसोमल आरएनए, जैसे आरआरएनए, एक होता है मैसेंजर आरएनए एमआरएनए, और फिर होता है ट्रांसफर आरएनए। तो राइबोसोमल आरएनए तो राइबोसोम्स बनाने में इन्वॉल्व है, जबकि मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए किस चीज में इन्वॉल्व है? प्रोटीन सिंथेसिस, यानी प्रोटीन्स बनाने में इन्वॉल्व है। और प्रोटीन्स बनते कहाँ? एक्चुअली राइबोसोम पे ही बनते हैं। कंफ्यूज नहीं होना इसमें। राइबोसोम का स्ट्रक्चर जो है ना वो कौन बनाता है? राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन्स मिलकर बनाते हैं राइबोसोम का स्ट्रक्चर। वंस राइबोसोम इज मेड, अब राइबोसोम का क्या फंक्शन है? प्रोटीन बनाना। तो प्रोटीन बनाने में बाकी कौन से आरएनए इन्वॉल्व हैं? मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, समझ में आई बात है? राइबोसोमल आरएनए प्रोटीन बनाने में इन्वॉल्व नहीं है, राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम बनाने में इन्वॉल्व है। सही है, तो राइबोसोमल आरएनए इज यूज्ड टू मेक प्रोटीन, सॉरी, राइबोसोमल आरएनए इज यूज्ड टू मेक राइबोसोम। राइबोसोम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि जो राइबोसोम का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट्स। राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट्स। One is large subunit and one is small subunit.
This is the structure of ribosome. Ribosome consists of two subunits, a large subunit and a small subunit. तो बेसिकली ये जो दो सब यूनिट्स हैं, ये वाला कौन सा सब यूनिट है? लार्ज सब यूनिट, एंड दिस इज द स्मॉल सब यूनिट. तो ये राइबोसोम बना हुआ किससे है? पहले दो सब यूनिट्स हैं इसके, एक लार्ज सब यूनिट है, एक स्मॉल सब यूनिट है, लेकिन बना हुआ किससे होगा? इट इज मेड अप ऑफ राइबोसोमल आरएनए. समझिए राइबोसोमल आरएनए, और साथ में क्या होंगे? प्रोटीन्स. तो याद रहे कि ये ऑरेंज वाले स्ट्रक्चर्स कौन से हैं, ऑरेंज वाली चेन्स कौन सी हैं? दीज आर राइबोसोमल आरएनए, एंड ये जो फोल्डेड स्ट्रक्चर्स हैं, जो फोल्डेड चेन्स हैं, ये किसकी हैं? प्रोटीन. बात क्लियर हो गई? राइबोसोमल आरएनए आर द आरएनए which are used to make ribosomes. बाकी जो दूसरी तरह के आरएनए है ना, जैसे मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, वो राइबोसोम बनाते नहीं है, वो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है. ठीक है, जबकि आरआरएनए राइबोसोम बनाने में इन्वॉल्व है. एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम गाइस? ओके, आगे चलते हैं. अब राइबोसोम्स दो तरह के होते हैं, क्योंकि मैंने अभी तक नोटिस करो, मैंने अभी तक राइबोसोम का डायमीटर नहीं बताया. सही है? तो राइबोसोम्स दो तरह के होते हैं और उनके डायमीटर्स उसके हिसाब से होते हैं. तो कुछ राइबोसोम लार्जर होते हैं, कुछ राइबोसोम स्मॉलर होते हैं. तो याद रहे, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि राइबोसोम्स आर ऑफ टू टाइप्स. टू टाइप्स कौन कौन से होते हैं? 70S एंड 80S. दोनों में डिफरेंसेस देखेंगे. ओके, तो 70S राइबोसोम्स और 80S राइबोसोम्स में क्या फर्क है? स्मॉलर इन साइज. जो 70S राइबोसोम्स हैं वो छोटे हैं, स्मॉलर इन साइज. कितना डायमीटर है? डायमीटर इज इक्वल टू 22 माइक्रोमीटर्स. माइक्रोमीटर्स नहीं, सॉरी, नैनोमीटर्स. सही है? या इसको हम इस तरह लिख देते हैं NM, 22 नैनोमीटर्स. सेवेंटी राइबोसोम्स छोटे होते हैं, दे हैव अ साइज ऑफ 22 नैनोमीटर्स. ठीक है, नेवर कंफ्यूज इट विद माइक्रोमीटर्स. राइबोसोम्स बहुत छोटे होते हैं.
तो वो नैनोमीटर्स में होते हैं, वो माइक्रोमीटर्स में नहीं होते। ठीक है, 22 माइक्रोमीटर्स होता है, तो 22 माइक्रोमीटर्स का तो एक एनिमल सेल है पूरा का पूरा। ठीक है, ओके। एटीएस राइबोसोम्स का साइज कितना होता है? लार्जर इन साइज। अच्छा, ये कंपेयर हम किससे कर रहे हैं? आपस में एक दूसरे को, इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। तो 70s राइबोसोम्स कंपेरेटिवली छोटे होते हैं 80s राइबोसोम से। तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू 80s राइबोसोम, और डायमीटर है 22 नैनोमीटर। जबकि 80s राइबोसोम्स बड़े होते हैं। लार्जर इन साइज एज कंपेयर टू 70s राइबोसोम्स। क्या साइज होता है? 25 नैनोमीटर्स का होता है। यानी होगा क्या कि दोनों में क्या चीज कांस्टेंट है? दोनों में क्या चीजें सेम होंगी कि दोनों राइबोसोम्स जो हैं उनका फंक्शन क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस। दोनों राइबोसोम्स किससे बने हुए होंगे? राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से। दोनों राइबोसोम्स का एक लार्ज सब यूनिट होगा, एक स्मॉल सब यूनिट होगा। बस डिफरेंस क्या होगा कि एक राइबोसोम छोटा होगा, एक राइबोसोम बड़ा होगा। वैसे राइबोसोम किसके जैसा लगता है? अगर हम राइबोसोम को गौर से देखें तो राइबोसोम किसके जैसा लगता है? इट लुक्स लाइक अ स्नोमैन which is inverted, ulta snowman. You can see it like this, right? Inverted snowman. तो बेसिकली ये जो राइबोसोम है, दोनों राइबोसोम्स में क्या फर्क है? एक राइबोसोम छोटा है, एक राइबोसोम बड़ा है। 70s छोटा होता है, 80s बड़ा होता है। ठीक है, डायमीटर में डिफरेंसेस होंगे। कितना डायमीटर है? This is 22 nanometers and this is 25 nanometers. और क्या डिफरेंस है? ऑब्वियसली साइज का डिफरेंस है, तो मास का भी डिफरेंस होगा, राइट? किसका मास ज्यादा होगा? 70s ribosomes are lighter and 80s ribosomes are heavier.